नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सिकंदराबाद विधानसभा व जिला बुलंदशहर के भूमाफियाओं के खिलाफ प्रेस वार्ता। बर्नी फंड एंड फुटेज प्लाजा, दिल्ली रोड, भोर होटल शेल्टन के सामने। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में दर्जनों लोग जो भूमाफियाओं द्वारा सताए हुए हैं, उनकी शासन और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती। उन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय शूटर किसान नेता पूनम पंडित, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त किसान मजदूर संगठन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक लक्ष्मीराज और अजय त्यागी व इनके सहयोगियों पर करोड़ों की फैक्ट्री पर कब्जा करने का आरोप। भाजपा विधायक की वायरल ऑडियो की जांच की मांग पूनम पंडित ने उठाई। कहा, विधायक की हमारे पास कई ऑडियो सुरक्षित हैं। सिकंदराबाद से भाजपा विधायक लक्ष्मीराज को प्रेस वार्ता में भूमाफिया घोषित किया तथा पूनम पांडे ने सिकंदराबाद विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की। प्रेस वार्ता में कई लोगों ने भाजपा विधायक लक्ष्मीराज के कारनामों का पर्दाफाश किया और कहा कि हमें लक्ष्मीराज विधायक सिकंदराबाद ने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रखा है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी लक्ष्मीराज के इशारे पर चलती है। पुलिस विधायक के कहने पर पीड़ितों पर मुकदमे दर्ज कर देती है। पीड़ित अगर पुलिस के पास अपनी गुहार लगानी चाहती है, उनको धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि यह कोर्ट का मामला है, पुलिस का नहीं। पूनम पंडित ने प्रेस वार्ता में कहा कि एक सच्चाई में आप सभी पत्रकार भाइयों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि एक ऐसी कहानी, दर्द भरी कहानी है, जिसको सुनकर आप सब लोग भी हैरान हो जाएंगे। आपने अभी हाल ही में द सहारा न्यूज चैनल पर एक ऑडियो देखा जिसमें कि एक मजलूम रुखसार की सच्चाई बयान की गई थी, परंतु उस चैनल पर विधायक लक्ष्मीराज के कहने पर साइबर क्राइम थाना बुलंदशहर के हवाले कर दिया गया कि इसकी सच्चाई पता करो, यह चैनल फर्जी है और यह जो न्यूज मेरे खिलाफ चलाई जा रही है वह झूठी है, वह मेरी आवाज नहीं है। जिस नंबर से कॉल आई, मोबाइल नंबर 9720020020 है, जो अजय त्यागी का है, इससे बात हुई थी। अब्दुल वाहिद पत्नी रुखसार फैक्ट्री मालकिन, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील ढलाई की फैक्ट्री मेहनत मजदूरी कर अपनी जमा पूंजी और जमीन बेचकर यह फैक्ट्री खड़ी करी और बैंक से लोन लिया। लगभग इसमें 200 से अधिक मजदूर भी काम कर रहे थे, परंतु विधायक लक्ष्मीराज की नजर उससे फैक्ट्री पर पड़ी और अपने आदमी भेजकर उसके शामिल कर उस फैक्ट्री की कबर खोदनी शुरू कर दी। विधायक के इशारे पर 3-4 मुकदमे फर्जी अब्दुल वाहिद पर लगा दिए गए और यह खौफ पैदा कर दिया कि अगर अब्दुल वाहिद यहाँ कहीं देखा तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर लेगी। अब्दुल वाहिद पढ़ा लिखा नहीं है, वह सीधा आदमी है। विधायक की बातों में आ गया और फैक्ट्री से गायब हो गया कि कहीं मुझे जेल ना जाना पड़े। तो मौके का फायदा उठाकर विधायक लक्ष्मीराज ने अपने ही एक साथी अजय त्यागी को, जो आगरे का रहने वाला है और भाजपा का जिला अध्यक्ष है, को पीछे लगा दिया, जिसमें अजय त्यागी और लक्ष्मीराज विधायक ने मिलकर फैक्ट्री का सारा सामान, मशीनरी, लोहा, कच्चा व बना हुआ नया माल जो करोड़ों में था, इसने गायब करना शुरू कर दिया। यह फैक्ट्री के आसपास के लोगों से पता चला कि ट्रक में माल लोड होकर गया है और भी आए हुए पीड़ित होने लक्ष्मीराज के कारनामों का पर्दाफाश किया। पूनम पांडे ने कहा कि ऐसे आदमियों को जनता ने विधायक बनाया है, जो जनता की ही कब्र खोदने पर लगा है। यह जिस जमीन को देखते हैं जो करोड़ों में है, उस पर अपना कब्जा इस तरह से करते हैं कि पहले उन फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं और फिर उसको डरा धमका कर जमीन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फैक्ट्री मालिक रुखसार ने प्रेस वार्ता में कहा कि विधायक लक्ष्मीराज और अजय त्यागी ने यह अफवाह फैला रखी है कि अब्दुल वाहिद पर करोड़ों का कर्जा है। मैं यह पूछना चाहती हूँ विधायक लक्ष्मीराज से कि अगर मेरे पति पर किसी का कर्जा है तो क्या विधायक सबका कर्जा दे देगा, जो हमें हमारी फैक्ट्री में आने से पुलिस द्वारा रोककर अपना ताला पुलिस के जरिए लगवा दिया है। मैं शासन और प्रशासन से यह जानना चाहती हूँ कि इस प्रेस वार्ता में विधायक लक्ष्मीराज के जुल्मों से परेशान लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, क्या यह भी गलत है? मैं विधायक लक्ष्मीराज के खिलाफ सारे सबूत है। मेरी फैक्ट्री से माल कैसे गायब हुआ है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो है, जिसको विधायक लक्ष्मीराज नहीं झुठला सकता। पूनम पांडे की खुली चुनौती। सिकंदराबाद और जिला बुलंदशहर में पनप रहे भूमाफियाओं और पुलिस अधिकारियों जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, उनके पर्दाफाश करूंगी। यहाँ जंगल राज नहीं चलने दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं भी आपकी बात को समझती हूँ। कुछ मीडिया के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन अब ये वाला जो मामला है, ये बड़ा चर्चित मामला है।
आपके सामने मैं उस बात को रखने जा रही हूँ। आपको याद है सिकंदराबाद विधायक जो है वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये गलत फेसबुक पे चलाया गया है। सिकंदराबाद विधायक ने एक फैक्ट्री को कब्जा करने का काम किया है और उस विधायक ने अपने गुंडे भेज करके फैक्ट्री मालिक को, जिनकी धर्मपत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है, और उनको जो है ले गए आगरा बिठा करके और उनके साथ मारपीट की, जिसका ऑडियो तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। जब आपका नहीं तो आप जांच कराइए, हम तथ्य पेश करने के लिए तैयार है। हमारे पास वो नंबर, जिस नंबर से हम कॉल आया विक्टिम को, वो ये नंबर है। इस नंबर से, ये नंबर है 9720020020। इसी नंबर से कॉल आया था रुखसार, ये रुखसार है उनकी धर्मपत्नी। इस नंबर से कॉल आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और बोल रहे हैं कि ये हमारा नहीं है ऑडियो, आप जांच कराइए, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात, विधायक पर मैं आती हूँ। विधायक ने और नगर पालिका के जो चेयरमैन है सिकंदराबाद के, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसे कितने सारे घोटाले किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है, लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो जमीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी, जब मैंने भी दिया है, तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में। और आज उसी चेयरमैन, उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं सिकंदराबाद चेयरमैन, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र, हलफनामा जिसको बोल देते हैं, वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये 2017 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास है। और जहां ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस जमीन पर है जहां पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी जमीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है, दनकौर तिराहे पर। देखिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। और ये महिला अस्पताल, ये ऑडियो सभी की फोरेंसिक जांच हो, जिससे कि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। और वहाँ के विधायक से तमाम लोग पीड़ित, वहाँ के चेयरमैन से जिलाध्यक्ष से तमाम लोग जो पीड़ित हैं, इनको इंसाफ मिल सके। हर चीज में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो हम भी देखें और आप भी देखें, सीधी सी बात है। आप एक चीज नोट कीजिए, हम कितने दिन से गुहार लगा रहे थे। मैंने ये आपका नोएडा में भी सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा गलत नाम से जला रहे थे, तो हमारी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ सिकंदराबाद पुलिस पर कि विधायक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी रिपोर्ट को चलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, फटाक से मुकदमा कर दिया 4 लोगों पर और मीडिया के लोगों पर। और अगर इतनी फास्ट फॉरवर्ड हमारी पुलिस हो जाए तो सारे रगड़े ही ना खत्म हो जाए। तो ये दुपला व्यवहार नहीं चाहिए। मैम 50,000 की जमानत मांगी है उसमें कोर्ट से, तो अभी जो है वहाँ बैठे हुए हैं जमानती, और वहाँ पे दरोगा जी विनोद कुमार यादव हैं, वो ये कहते हैं कि जमीन की प्रॉपर्टी के कागज दो, जब इसका जो है आपको जमानत का वो मिलेगा। देखिए, जो प्रॉपर्टी है इनकी सारी, वो इन्हें इतना परेशान करा जा रहा है, अभी जमानत नहीं ले रहे पुलिस के पास, और फैक्ट्री चलती हुई जिसकी वीडियो भी है। और आज उस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है। 5-6 करोड़ का सामान था, कितने का था? 5 करोड़ का सामान था उसमें, और उसकी बाकायदा वीडियो है फैक्ट्री चलती हुई की। और जब से चाबी उन लोगों के पास गई, वीडियो बाकायदा है कि कब कबाड़ी वहाँ पे आ रहे हैं, पुलिस वहाँ निगरानी कर रही है, और उनकी अध्यक्षता में होते 5 करोड़ का सामान
सामान फैक्ट्री से, क्या फैक्ट्री खा गई? कबाड़ी पुलिस वालों के साथ में आ रहे हैं, पुलिस लेकर आ रही है कबाड़ियों को। बताइए। वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं भर के, 2-2 दिन चौकी में गाड़ी खड़ी रहती है। जोहाबाद चौकी में 2 दिन गाड़ी भरते नहीं है, माल की खड़ी रहती है। लोग बताते हैं गाड़ी खड़ी है तुम्हारी माल की भरी हुई, हम क्या करें? हम कैसे जाए सामने? हमें धमका का भगा दिया था पुलिस, हमारे धमका का भगा देती है हमको। ऐसे विवाद करती है हमारी कंपनी, हम कब जमा रहे दूसरे की कंपनी से, बल्कि हमारी कंपनी में कब जमा रखा है लोगों ने। बताइए। अब ये जब कोई चीज उसमें है, क्या बोलते हैं, विधायक को जो गार्ड मिला है पुलिस वाला, वो भी वहीं कंपनी पे ही देखा जाता है। विधायक को जो गार्ड मिले हुए हैं, जी हाँ, उसका क्या नाम है? बताओ। जी और जो विधायक को जो पुलिस वाला एक मिला हुआ है हाँ, गार्ड के रूम में, कमल सिंह। कमल सिंह नाम है। बहुत परेशान कर रखा है हमें, माइंडली बहुत हम दिक्कत में है। हमारे पास आज खाने की भी दिक्कत है और रहने की भी दिक्कत है। मैं 1 से 10 ज़्यादा दिन कहीं रह भी नहीं पाती हूँ, इतनी बड़ी दिक्कत है। मैं ना तो ज़्यादा में रह पा रही हूँ, कहीं रह पा रही हूँ। लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, पुलिस मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ लगा दिए जाते हैं, मेरे घर वालों के नाम झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिनकी जाँच बाद में हुई थी तो उन पर FIR लग गई है। उनमें कोई सबूत नहीं पाया गया, तो झूठे मुकदमे बिल्कुल लगा दिए मेरे घर वालों के खिलाफ। अब वो झूठे मुकदमे, क्योंकि मैं इस मामले की भागदौड़ कर रही हूँ, तो मुझ पर भी झूठे मुकदमे लगाने पर झूठे मुकदमे पुलिस मुझ पर लगा रही है। पुलिस ने इतना दिमाग खराब कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है हमको, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, हम बहुत परेशान। आप मुख्यमंत्री जी से मिली? मैं 4 बार मुख्यमंत्री जी के पास गई हूँ, वहाँ पर अपनी शिकायत देकर आई हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और मैंने कई बार मैंने CM पोर्टल जो होता है उसको ईमेल कराया मैंने, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। द सहारा न्यूज़ चैनल के पास में SO सिकंदराबाद का फ़ोन गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जो ये विधायक लक्ष्मी राज के खिलाफ जो न्यूज़ लगा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे पास में एक वीडियो आई है। क्या उस वीडियो में हम जो सच्चाई जानना चाहते हैं कि वो कहाँ तक सच है। तो हमने कहा, मैंने कि कोई नहीं, आप जान लीजिए। तो उन्होंने, मैंने कि आप कौन बोल रहे हैं? कि मैं SO बोल रहा हूँ सिकंदराबाद से। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत सारी जिसमें धमकी दे रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। और वो अजित त्यागी जो है, जो विधायक का चमचा है, वो जो भी है वो विधायक का चेला है, चमचा है, कोई नेता है, मुझे कुछ नहीं पता वो कौन है। ये कहता है कि मेरी बगैर इजाजत के पूरे उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकता। उत्तर प्रदेश उसके बाप का है क्या, या उसने उत्तर प्रदेश को खरीद लिया है? धन्यवाद करती हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपने इन लोगों की बातें सुनी। और हमारे पास, आपके पास स्पेशल मोबाइलों में सिर्फ इतनी स्पेस होती है जो महत्व चीज़ें हैं। मुझे बहुत उम्मीद आप लोगों से है कि ये लोग आज आए हैं, उम्मीद के साथ में आए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मेरी 4 लाख रुपए महीने की EMI चल रही है कंपनी की, अभी भी मैं पे कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हूँ बस मुझे पता है। ना उस कुत्ते को पता है जो मेरी कंपनी में बैठा हुआ घुस के, और ना पुलिस को पता है, ना योगी जी को पता है। इस वक्त मैं किस हाल में अपने घर पर नहीं रह पा रही हूँ, अपने ठिकाने तो नहीं रह पा रही हूँ। पुलिस मुझे परेशान कर रही है। मुझे वो EMI पे करनी होती, क्योंकि बैंक का कर्जा है मेरे ऊपर, कंपनी पर लोन है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये बताओ, मेरी कंपनी खाली करा कर दो, जिसने चोरी करी है उस पर FIR होनी चाहिए। कप्तान साहब को यहाँ पर मैं गई थी, मुझसे ये कहा गया था, कप्तान ने ये कहा था मेरे से कि अगर वो चोरी कर रहा है तो उस पर FIR होगी। जब मैं बाद में गई अपनी शिकायत लेकर, कप्तान साहब उसने चोरी कर ली, सारा माल उसने निकाल लिया, तो उन्होंने मुझे धमका कर भगा दी कि जाओ यहाँ से, कोर्ट में जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाओ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।